हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइल्स, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में हेमरॉइड्स कहते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की वजह से होती है। मैंने कॉन्स्टिपेशन और कब्ज को डिटेल में इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। यहाँ आई बटन है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो के बारे में डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की प्रॉब्लम है तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और भी लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके अपने सवाल पूछ सकते हैं या फिर सर्जरी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों, हिमरॉयड या पाइल्स जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है इंटरनल हिमरॉयड, एक होता है एक्सटर्नल हिमरॉयड। इंटरनल हिमरॉयड यूजुअली अंदर की तरफ होता है और वो दर्द नहीं करता है, लेकिन उसमें ब्लीडिंग काफ़ी हो सकती है। अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक ना हो, कॉन्स्टिपेशन कई महीनों से लगातार होता रहे, तो जो हिमरॉयड होता है वो छिल जाता है और उसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों, हिमरॉयड होता क्या है? देखिए, हिमरॉयड जो होता है वहाँ पे हमारे जो मल द्वार होता है, जो एनल कैनाल होता है, उस एनल कैनाल में एनल कुशन्स होते हैं जो कि वीनस प्लेक्सस से बने होते हैं, मतलब खून की नसों से बने होते हैं। और वो खून की नसों में अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो जो स्टूल होता है वो हार्ड स्टूल होता है और वो खून की नसों को प्रेस करता है। और जब ज़्यादा देरों तक प्रेस करता है, जब ज़्यादा देर तक प्रेस करता है, ज़्यादा टाइम से वो प्रेस करता आता है, तो वो छिल देता है उन खून की नसों को और इस वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और दोस्तों, इसी तरह से इंटरनल हिमरॉइड्स का प्रोग्रेशन होता है, तो इसी जिसको हम पाइल्स कहते हैं। तो ये होता है पाइल्स या हिमरॉइड का बनने का पहला स्टेप। दोस्तों, दूसरे तरीके का भी पाइल्स होता है जो एक्सटर्नल हिमरॉइड होता है। वो भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। कॉन्स्टिपेशन एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है पाइल्स या हिमरॉइड का, लेकिन जो एक्सटर्नल हिमरॉइड होता है वो इंटरनल हिमरॉइड की तरह ब्लीड नहीं करता है। हालांकि 5% 10% केसेस में ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर एक्सटर्नल हिमरॉइड ब्लीड नहीं करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है एक्सटर्नल हिमरॉइड के साथ? इसमें स्वेलिंग हो जाती है और ये पेन करता है। इसमें दर्द काफ़ी होता है और इतना कभी कभी दर्द होता है कि पेशेंट से बैठा भी नहीं जाता है। तो दोस्तों, दो चीज़ें मैंने बताई, इंटरनल हिमरॉइड जिसमें पेन नहीं होता है, हिमरॉइड अंदर की तरफ होता है और ब्लीडिंग होती है। जो एक्सटर्नल हिमरॉइड होता है उसमें ब्लीडिंग यूजुअली नहीं होती है, लेकिन पेन और स्वेलिंग एक्सटर्नल हिमरॉइड में ज़्यादा होता है। दोस्तों, दोनों का ही ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है, हालांकि बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। देखिए, इनका कारण मैंने बताया कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है। अब कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए डाइट मॉडिफिकेशन, प्लेंटी ऑफ वाटर, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा होना चाहिए, या फिर फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, या फिर अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीसिया या फिर इसबगोल की भूसी या साइलियम हस्क ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। आप कॉन्स्टिपेशन का वीडियो ज़रूर देखें अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो। अब हम आते हैं इनके जांच पे। तो देखिए दोस्तों, इसमें कोई एक्सरे या एमआरआई कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको जनरल सर्जन को जाकर दिखाना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि बिना दिखाए डायग्नोसिस बनेगी नहीं, आपकी प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। अगर आपको लगता है कि लैट्रिन के रास्ते में खून आ रहा है या फिर उसमें कोई स्वेलिंग हो रही है या पेन हो रहा है, ऐसी कोई भी लक्षण आ रहे हैं, तो डॉक्टर के पास तुरंत जाकर चेकअप कराएं। चेकअप में क्या करते हैं? दो चीज़ें करते हैं। एक पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब हाथ जो है लैट्रिन के रास्ते में डाल के हम चेक करते हैं कि पाइल्स है तो कहाँ पर है, कितना बड़ा है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसके साथ, और उसमें ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर जांच जो करना है वो होता है, दूसरा जांच होता है प्रोक्टोस्कोपी। प्रोक्टोस्कोपी में एक छोटा सा दूरबीन होता है, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको लैट्रिन के रास्ते में डाल के चेक किया जाता है कि जो इंटरनल हिमरॉयड है वो कहाँ पे है। देखिए, एक्सटर्नल हिमरॉयड तो बाहरी होते हैं, वो यूजुअली ऐसे ही दिख जाते हैं बिना किसी स्कोप से,
लेकिन जो इंटरनल हिमरॉयड होते हैं उसके लिए हमें दूरबीन प्रोक्टोस्कोपी लगा कर देखना पड़ता है कि कहाँ पर है। यूजली 3 जगह पर होता है ये अंदर की तरफ, आपको डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि ये 3 साइड पे हो सकता है एनल कैनाल के अंदर। अब दोस्तों एक्सटर्नल हिमरॉयड अगर किसी को हो जाता है तो यूजली 5 दिन में ठीक हो जाता है, इसीलिए इसको कभी कभी हम 5 डेज सेल्फ क्यूरिंग लीजन भी कहते हैं। ये 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन लगातार नहीं है तो। अगर आपने अगर अपना डाइट ठीक कर लिया तो हो सकता है 5 दिन में एक्सटर्नल हिमरॉयड अपने आप ठीक हो जाए। 80% केसेस में अपने आप ठीक भी हो जाता है, ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी दवाई की, किसी भी सर्जरी की। इंटरनल हिमरॉयड अगर कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, ठीक नहीं होता है कॉन्स्टिपेशन, डाइट मॉडिफिकेशन और बहुत सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता है तो इंटरनल हिमरॉयड भी ठीक नहीं होता है। हालांकि वो भी कुछ कंडीशंस में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ठीक नहीं होता है तो फिर हम वही कॉन्स्टिपेशन वाली जो दवाइयाँ हैं, जो चीज़ें हैं वो हम देते हैं, जो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था। दोस्तों इसके अलावा जब ज़्यादा पेन होता है, जब ज़्यादा स्वेलिंग होती है या ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो हम इस तरीके से सिट्स बात करने को बोलते हैं पेशेंट को। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं सिट्स बाथ, SITZ, सिट्स बाथ। सिट्स बाथ में क्या होता है, एक टब में हल्का गर्म पानी लेते हैं, उसमें बीटाडीन डाल सकते हैं या फिर कुछ नहीं भी डाल सकते हैं और बैठ जाना होता है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, दिन में 3 से 4 बार। कुछ लोग 1 बार या 2 बार बैठते हैं और कुछ लोग 5 मिनट के लिए बैठते हैं, 2 मिनट के लिए बैठते हैं, तो उनसे उनको रिलीफ नहीं मिलता है। इसीलिए बोला जाता है सिट्स बाथ अगर आप कर रहे हैं तो 15 मिनट से 20 मिनट के लिए दिन में 3 से 4 बार करें, तब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा, दवाई और सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनल हिमरॉयड और एक्सटर्नल हिमरॉयड दोनों ही कम हो जाएंगे, हो सकता है ठीक भी हो जाए। लेकिन अगर जिनको ठीक नहीं होते हैं उनको फिर हम एडवाइस करते हैं सर्जरीज। दोस्तों सर्जरी बहुत तरह की होती है। एक होता है बैरॉन बैंडिंग, जिसमें हम हिमरॉयड्स जो पाइल्स हैं उसमें इस तरह के छोटे छोटे छल्ले आते हैं, उनको बैंड से बांध देते हैं और वे अपने आप फिर ठीक हो जाते हैं कुछ हफ्तों में। अगर उससे भी ठीक ना हो तो हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी में ओपन हिमरॉयडेक्टमी होता है, क्लोज्ड हिमरॉयडेक्टमी होता है और स्टेपलर हिमरॉयडेक्टमी होता है। दोस्तों ये है, इस तरीके से स्टेपलर हिमरॉयडेक्टमी का इस्तेमाल करके हम हिमरॉयड को सर्जिकली ठीक करते हैं। ये ऑपरेशन के बारे में मैं डिटेल में अगले वीडियो में समझाऊंगा कि इस ऑपरेशन को कैसे करते हैं। आप हमसे इसी तरह जुड़े रहें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अपने सवाल पूछ सकते हैं या फिर हमसे कंसल्ट करने के लिए सर्जरी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट ऑनलाइन कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।